वेलकम टू साइंसदीप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एमपी पुलिस 2022 28 जनवरी में जो शिफ्ट 2 का पेपर था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पर ग्रुप पे जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पक्षी, कृमि, सिंह, पिंजरा, जाल, पनीर और घोड़ा स्थिर। इसमें हमें क्या बताना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। तो इसमें जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, पक्षी, कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें दिया है 3, 5, 10, 12, 24, 26 और 54। तो इसमें हमें बताना है गलत पद कौन सा होगा। तो देखेंगे हम सीरीज़ क्या बन रही है। जैसे 3 से 5 के लिए क्या किया हमने, 2 जोड़ा है। फिर 5 से 10 के लिए क्या किया है, 2 का गुणा किया। देन 2 प्लस किया है, देन मल्टीप्लाई 2। तो सीरीज़ दिख रही है कि एक बार हमें 2 जोड़ना है, फिर एक बार 2 का गुणा करना है। तो इसी तरह आगे करेंगे। जैसे अब यहाँ गुणा कर दिया तो ये +2 कर दिया तो ये आया 26। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 2। तो 26 दूनी कितना होता है, 52। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 54। तो ये वाला पद जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन दिए हैं 729, 216, 196 और 343। तो इनमें से हमें बताना है कि गलत पद कौन सा होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है 729, 216 और 343 ये क्या दिए हुए हैं, क्यूब दिए हुए हैं। और 196 जो है वो वर्ग है। तो ये वाला पद जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। Z10E, X12G, V14I, T16K। तो हमें बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा पहले 10 है, फिर 12, देन 14, देन 16। 2 ऐड किया है। 16 के बाद आ जाएगा आपका 18। देन इसकी हम नंबरिंग कर लेंगे। Z होता है 26, X होता है आपका 24, V होता है 22 और T होता है 20। तो क्या किया है, 26 से 24 पे 2 कम किया, 24 से 22 2 कम किया है, फिर 22 से 20 के लिए भी क्या किया है, 2 कम किया है। तो नेक्स्ट भी हम क्या करेंगे, -2 यानी कि 18। 18 क्या होता है हमारा, R। नेक्स्ट हम देखेंगे E कितना होता है आपका 5 एंड G क्या होता है 7, I होता है 9, K होता है 11। तो आपको दिख रहा है कि क्या हुआ है, +2 हो रहा है। 5 से 7 के लिए 2, फिर +2, देन फिर +2 और उसके बाद भी हम क्या करेंगे +2। तो 11 और 2 13। 13 क्या होता है आपका M। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा नेक्स्ट, R18M। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सर्कमटेंसेस। इसमें क्या है, आपको दिया है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि इन ऑप्शन में से किसी से नहीं बनाया जा सकता। तो हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो दिया है डिस्टेंस, तो D आ रहा है। तो आपका इस वाली स्पेलिंग में कहीं पर भी D नहीं आया हुआ है। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी जो 3 हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, अपेरेंट। इसमें बताना है कि जो नीट, टेप, टेनेंट एंड रेंट इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो अपेरेंट से नहीं बनाया जा सकता। जैसे देखेंगे हम NEAT नेट। तो नीट देख रहे हैं हम NEAT ये वाला बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे TAPE ये भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे TEN। तो TEN तो है, A भी है, फिर N। तो इसमें क्या है, एक ही N है और यहाँ पर क्या है, डबल N है। तो ये वाला जो है वो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइट। इसको क्या लिख रहे हैं 7235 और डील को लिख रहे हैं 9543। तो हमें बताना है डाइट को क्या लिखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है D को क्या लिख रहे हैं 9। तो यहाँ पर D को क्या लिख देंगे 9। देन I को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखेंगे E को क्या लिख रहे हैं 5। तो लिख देंगे 5। एंड नेक्स्ट है T को क्या लिख रहे हैं हम 7। तो यहाँ हो जाएगा 7। तो 9257 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या आया था, माइक। इसको लिख रहे हैं 4925। तो हमें बताना है लाइट को हम क्या लिखेंगे। तो जैसे हम इसकी नंबरिंग कर लेंगे। M की होती है 13, I 9, K 11, E होता है आपका कितना 5। तो क्या हुआ है
3 और 1 4, आपका यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। देन 9 का एज इट इज़ लिखा हुआ है। 11 1 और 1 2 लिखा हुआ है एंड 5 का एज इट इज़ लिखा हुआ है। इसी तरह हम लाइट का नंबरिंग कर लेंगे तो क्या होगा आपका, L होता है 12, I होता है 9, G होता है 7, H होता है 8 और T होता है 20। तो 1 और 2 3, 9 सिंगल है तो एज इट इज़ आ जाएगा 9। देन आपका क्या हो जाएगा 7 एज इट इज़, 8 भी सेम टू सेम एंड 20 2 और 0 2, तो ये भी 2। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 39782। नेक्स्ट हम देखते हैं डिज्नी को लिखा हुआ है GLVQHB, तो हमें बताना है हॉटस्टार को क्या कहेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं डी का नंबरिंग कर लेंगे। डी की होती है 4, आई होता है 9, एस होता है आपका 19, एन होता है 14, ई होता है 5 एंड वाई होता है आपका कितना 25। और इसकी नंबरिंग भी हम कर लेंगे। जी होगा आपका 7, एल होता है 12, वी होता है आपका 22, क्यू हो जाएगा आपका 17, एच हो जाएगा 8 एंड बी होगा आपका 2। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है, 4 से 7 के लिए क्या किया है +3, यहाँ पर भी क्या किया है +3। देन 9 से 12 जाने के लिए भी 3 जोड़ा है, इधर पे भी +3। फिर 19 से 22 के लिए भी 3 जोड़ा है, देन इधर पे भी +3। 5 से 8 के लिए भी +3 और 25 से हम 3 जोड़ेंगे, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 28। और 28 तो लेटर होती नहीं है, तो 28 में क्या आ जाएगा आपका 26 + 2। 26 आपका लास्ट जेड हो जाएगा और 2 यानी कि क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इधर पे भी क्या किया है 3 जोड़ा है, तो मतलब सब में 3 3 हमने ऐड किया है। तो हॉटस्टार की हम नंबरिंग कर लेंगे। तो हॉटस्टार में क्या होगा, एच का होता है 8, ओ होता है आपका 15, टी होता है 20, एस होता है 90, टी 20, ए 1 और आर आपका 18। तो हमें क्या करना है 3 3 जोड़ना है, तो 8 और 3 11, 15 और 3 18, 20 और 3 23, 19 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 22, 20 और 3 23 एंड 1 में जोड़ेंगे तो 4 एंड 18 और 3 हो जाएंगे आपके 21। तो हम क्या करेंगे 11 क्या होता है आपका के, 18 होता है आर, 23 आपका कितना होता है डब्लू, 22 आपका कितना होता है वी, 23 डब्लू एंड 4 हो जाएगा डी एंड 21 आपका कितना होता है यू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा KRWVWDU। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें दिया है कुत्ते को सुअर कहा जाता है, सुअर को शेर कहा जाता है, इस टाइप से आगे है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में पहले देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। जैसे पूछा है ने कि अस्तबल में कौन रहता है, तो अस्तबल में कौन रहता है आपको पता है घोड़े रहते हैं। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में जाके देख लीजिए कि घोड़े को क्या कह रहे हैं, तो घोड़े को सांप कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सांप, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसमें है राम ने रिया से कहा, राम ने कहा रिया से कि वह मेरे पोते, पोते यानी कि इसका जो लड़का होगा और इसका भी जो लड़का होगा वो होगा इसका पोता, वह मेरे पोते की पिता। तो पोते के पिता यानी कि यही हो गया, पिता की माता, माता यानी राम की जो वाइफ होगी वो, तो माता की पुत्री है यानी कि इसकी क्या है ये पुत्री है। तो हमें बताना है कि राम से यह किस प्रकार संबंधित है। तो दिख रहा है राम की वाइफ ये है और इसकी पुत्री रिया है, तो इन दोनों की पुत्री कौन है रिया। तो ऑप्शन जो है आपका सी वो करेक्ट हो जाएगा, रिया जो है वो राम की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। पहला कथन दिया हुआ है मैट मैट चैन है, यहाँ पर बैन नहीं चैन लिखा हुआ है, सभी मैट क्या है आपकी चैन है। एंड दिया है कुछ कॉर्ड्स बैन चैन है,
तो कुछ कॉर्ड्स चेन है। तो आपके जो निष्कर्ष दिए हुए हैं वो देखिए, फर्स्ट दिया है सभी मैट कॉर्ड्स हैं, तो सभी मैट्स कॉर्ड्स हैं, बिल्कुल नहीं है। सेकंड दिया हुआ है सभी कॉर्ड्स मैट्स हैं, सभी कॉर्ड्स मैट्स हैं, तो सेकंड भी अनुसरण नहीं कर रहा है। और थर्ड वाला देखिए कुछ चैन कॉर्ड्स हैं, तो कुछ चैन कॉर्ड्स हैं, तो थर्ड वाला अनुसरण कर रहा है हमारा। नेक्स्ट है सभी चैन मैट्स हैं, सभी चैन मैट्स हैं, तो ये भी नहीं अनुसरण कर रहा आपका। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 अनुसरण करता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आया था। इसमें दिया है एक मुख्य कथन दिया हुआ है और फिर 4 जो हैं उसके अलग अलग छोटे छोटे 4 कथन दिए हैं, और फिर जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है उसमें बताना है कि जो 2 कथन हैं वो आपके मतलब मीनिंग सेम दे रहे हों दोनों के। जैसे आपको मुख्य कथन क्या दिया हुआ है, अगर मैं खरीदारी के लिए जाता हूँ तो छोटी मोटी चीज़ों पर पैसे बर्बाद नहीं करता है। तो अब क्या दिए छोटे कथन, मैं खरीदारी के लिए गया था। सेकंड दिया है मैं खरीदारी के लिए नहीं गया। सी दिया है मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं किया। और डी है आपका मैंने छोटी छोटी बातों पर पैसा बर्बाद किया। तो ऑप्शन सी देखिए, इसमें ए और सी दिया है। जैसे ए पढ़िए आप पहले, मैं खरीदारी के लिए गया, और सी ऑप्शन जो पढ़िए, मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर पैसा बर्बाद नहीं किया। तो जो ये मुख्य कथन था ये पूरा इसी तरीके का है कि जब मैं मार्केट जाता हूँ तो पैसे बर्बाद नहीं करता छोटी छोटी चीज़ों पर। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये थे आपके सारे रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी तरह के सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहिए साइंस दीप के साथ। धन्यवाद।